जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं उदयपुर वाटी एसएमएस स्कूल का नाम इन दिनों चर्चा में है। इस तरीके से मैं बताऊं कि यहां पर राजस्थान के अंदर 3rd स्टेट मेरिट के अंदर जो मोहित मीणा है वो यहाँ के एसएमएस स्कूल के ही विद्यार्थी रहे हैं, जिन्हें आज जो है सम्मानित मंच के ऊपर जिस तरीके से स्कॉर्पियो गिफ्ट किया गया है। अब विद्यालय के जो डायरेक्टर सर हैं हमारे साथ में है, मोहित है जो जिन्हें ये गाड़ी गिफ्ट दी गई है, और इनके परिवार के सदस्य पापा हैं इनके। पहले डायरेक्टर सर से चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने ये घोषणा की थी, उसके बाद में आपकी घोषणा के बाद ये रिकॉर्ड जो है तोड़कर मोहित विजेता बना है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का दिन है सर हमारे लिए, एसएमएस परिवार के लिए गौरव का पल है। इस प्रकार के रिजल्ट जो है वो सिर्फ मेहनत से नहीं आते, मेरा मानना है कि तपस्या से आते हैं। बेटे ने और पूरी टीम ने इस प्रकार की तपस्या की कि बेटे ने पूरे राजस्थान भर में 3rd स्टेट मेरिट ला करके माता पिता और विद्यालय परिवार का और अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं बार बार बेटे मोहित को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा। जी सर, एक बड़ी घोषणा और कर दी है मंच के ऊपर से। हमने देखा कि अब आगे आने वाले टाइम में आप किसी को फॉर्च्यूनर भी गिफ्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सर, ये एक नई घोषणा करता है और उस घोषणा पर हर बार कायम रहता है। तो जिस प्रकार से आज सर ने फॉर्च्यूनर की घोषणा की है, जो भी बच्चा 9920 का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा वो सर की आने वाली फॉर्च्यूनर अपने हिस्से में करेगा। तो मैं चाहूंगा कि अपनी मेहनतें और एक नया गिफ्ट आप ये पूरे साल भर यही सोचेंगे कि किस प्रकार से मुझे फॉर्च्यूनर अपने पॉकेट में डालनी है, किस प्रकार से ये मुझे फॉर्च्यूनर मेरे घर के सामने खड़ी करनी है। ये मौका नहीं, ये हमने पहले से माइंड में था कि जब बेटे मोहित को हमने पहले से निर्धारित कर रखा था कि हमारे नए कैंपस जो एसएमएस स्कूल का नया कैंपस 5 मंजिला तैयार हुआ है, कर्मस्थली, उसका शुभारंभ का जो मुहूर्त है वो 17 जून को आज साधु संत ओमदास जी महाराज जी और सावताराम जी महाराज जी, रामदास जी महाराज जी, प्रकाश दास जी महाराज भी कुछ पलों में पहुंचने वाले हैं। स्थानीय विधायक भगवान राम जी सैनी, सुभाष जी मील, इन सभी के सानिध्य में हम ये चाह रहे थे कि बेटे का सम्मान हो, उसके परिवार का सम्मान हो, और आप सभी इस सम्मान समारोह के साक्षी बने, इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा। सर, एक छोटा सा सवाल होगा। जिस तरीके से आपने अभी मंच के ऊपर घोषणा कर रहे थे कि आपकी गाड़ी थी, मतलब मुझे ये लगता है बातों से कि आपके नाम है ये गाड़ी, तो अब आगे फ्यूचर में कैसे होगा कि बच्चे को एक हेजिटेशन होगी कि सर की गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, तो कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई भी ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी ये संभावनाएं रहती हैं। तो अब आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से? बेटा अपना 18 ईयर्स क्रॉस कर चुका है और सरकार के निर्देशानुसार ये अब वाहन चालक बन सकता है। तो बेटे मोहित के नाम से ही गाड़ी को अपन ट्रांसफर करेंगे, और आज थोड़ा व्यस्त है। इनके अभिभावक से मैंने बात की है। कितना समय लग सकता है? 9 बजे या फिर आज जैसे 8 बजे के आसपास प्रोग्राम जल्द ही हो जाएगा, मतलब आपका कहने का मतलब? जो भी प्रोसेस है, सिग्नेचर करना है, वो सिग्नेचर वाली प्रोसेस हमें करनी है। बाकी आरसी वगैरह वो सारी चीजें वो हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है, और जो भी इसका पीछे का जो थोड़ा बहुत पेंडिंग था वो हमने क्लियर करवा दिया है। बेटे को बिल्कुल से फ्रेश, एकदम से बिल्कुल ये कह सकते हैं विदाउट हेजिटेशन ये ड्राइव कर सकते हैं। हल्का फुल्का ड्राइवर जब चेंज होता है तो उसको अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ता है। जी जी जी, वो चीजें क्लियर है। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा कुछ मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं सभी साथियों को और जो दर्शक हैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि एसएमएस जो परिवार है उसकी हमेशा एक ही मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो वास्तव में बच्चा मेहनत कर रहा है, जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, और उसकी बच्चे की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। तो ये सम्मान जो है उस बच्चे की तपस्या का, उसकी मेहनत का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित से भी बात करेंगे। मोहित, कैसा लग रहा है? सर हैं आपके साथ में और विद्यालय के प्रांगण में आपको ये गाड़ी गिफ्ट हो चुकी है, चाबी मिल चुकी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर कि अगर पूछा जाए तो शब्दों में बयां करना तो काफी कठिन रहता है। मेरे लिए ही नहीं, यदि मेरी जगह कोई और भी होता तो उसके लिए भी बेहद कठिन होता कि ये शब्दों में बयां नहीं हो सकता। पर मुझे ये लग रहा है कि मैं इस चीज़ को डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है वो मैंने एक लक्ष्य निर्धारित करके मेहनत की थी। और शुरू में मैंने सोचा था कि लोगों में एक भावना है कि अभी बोर्ड स्तर पर ऐसी
मेरिट प्राप्त करना बड़ा आसान हो चुका है। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार करके देखिए कि फिलहाल भी अगर आसान है तो ये जो संख्या है टॉपर्स की 99 से ऊपर वाली यही होती है 1.5 लाख के ऊपर, तो पर ये 1.5 लाख के ऊपर नहीं है। मैंने ये सिर्फ ऐसे माना है कि एक काम को आप दृढ़ संकल्प से लेते हैं, कितना % उसे मैं कर पाता हूँ, तो अगर भविष्य में किसी काम को लूंगा करने के लिए तो 99.2% में उस काम को करूंगा। ये 99.2 उस बात का प्रमाण है, न कि इसका कि मैं विद्यालय स्तर पर कितना क्या कर सकता हूँ। तो काफी खुशी का ये माहौल है और ये दिन बड़ा यादगार रहेगा मेरे लिए। विद्यालय के बारे में क्या कुछ विचार आ रहे हैं? विद्यालय के लिए सर आसपास के क्षेत्र में ने स्कूल तो बड़े देखे हैं, बहुत से ऐसे स्कूल देखे हैं कि स्कूल सभी अच्छे होते हैं, सभी में विद्या बांटी जाती है, सभी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, पर जहाँ सत्यनिष्ठता और कर्तव्यनिष्ठता जहाँ होती है उसी विद्यालय का नाम एसएमएस बन जाता है। और फिर एसएमएस के जब सानिध्य में था तो मुझे ये तो विश्वास था कि अब मैं पोस्टर बनकर 96-97 का किसी खंबे पर तो नहीं लटकने वाला, बिल्कुल एक जीवित व्यक्ति की तरह एक अच्छा स्कोर मुझे करना है। सर ने टारगेट दिया था, बेटा ये टारगेट है। मैं कहा सर आपका काम एक टारगेट देना है, पूरा करना मेरा काम है। जब बीच में सत्र के 2-3 बार सर ने कहा था मोहित ये गाड़ी मोहित, सर ने कहा ये गाड़ी मोहित, ये गाड़ी मोहित। सर है ना मोहित, है ना मोहित, फिर कहाँ जाएगी आपकी गाड़ी, मोहित है ना। बहुत ही बढ़िया। सर ने जैसे कहा, सर को मैंने कहा था सर आप विश्वास बनाए रखो। जब एक फेयरवेल की तरह 12वीं के अंत में दिया गया, सर ने मैंने कहा था सर को कि सर विश्वास बनाए रखो, बाकी काम मेरा है। हाँ बेटा विश्वास है आप पर, तो मैं कहा सर विश्वास है सर। तो एक अनुभवी टीम है इनके पास, एक वेल सेटल्ड इनके पास टीम है जो एकदम टीम वर्क करती है और हर बच्चे पर बराबर एक फोकस जो हर स्कूल के पोस्टर में होता है वो तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ हर बच्चे पर बराबर फोकस है। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है, जो घर पर जितना पढ़ के आएगा ना अगले दिन टीचर उसके साथ उतना समय बिताएगा जितना उसने पढ़ के आया है। और जितना आप चाहते हैं कि आपके लिए विद्यालय परिवार कितना संघर्ष करे, वो संघर्ष ये जो हमारे टीचर्स है ना ये भी उतना ही संघर्ष करते हैं। एक हर टॉपिक को बिल्कुल क्लियर छान के बारीकी से अलग अलग करके समझा देते हैं। बस जरूरत है तो पढ़ने वाले की, जरूरत है तो एक संघर्ष करने वाले की। जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको केवल पढ़ना है, आपको केवल पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप जैसी परिस्थितियों में जाना चाहते हैं उससे भी बदतर परिस्थितियों का आपको संघर्ष करना पड़ता है। स्वर्ण बनने के लिए सबसे पहले कठोर अग्नि से गुजरना पड़ता है। सूर्य की तरह चमकने के लिए पहले सूर्य की उस तेजस्वी ओज प्रकाश में आपको जलना पड़ता है, उसी के बाद वो मुकाम हासिल होता है जो आप चाहते हैं और आप प्रत्येक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। एक टीचर थे मेरे, उनकी बात मेरे को याद आती है। मैंने सर को शिकायत की थी कि सर ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ये थोड़ा मुझे अनुकूल नहीं लग रहा। सर ने एक चीज़ कही थी मोहित कि रीच ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल्स। आप ऊंचाइयों पर पहुंचिए, उन चीज़ों को ही बदल डालिए जो आपको अच्छी नहीं लगती। वही मेरा ध्येय लेके मैं चल रहा हूँ। और जब सर हमारे सामने जो वीके सर हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर से तो मेरी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है अब। और जो हमारे KL मीणा सर हैं नीम का थाना नयाबास वाले, उनका जो मेरी अब कोचिंग का आगे वाला जो खर्च है वो उठा रहे हैं। मतलब एक सपोर्ट वहाँ से ऐसा रहता है मेरे नयाबास गांव से कि आर्थिक सपोर्ट रहता है, सामाजिक सपोर्ट रहता है, और जो प्रतिभा होता है उसे पहचाना जाता है। बशर्त आप में प्रतिभा होनी चाहिए, प्रतिभाओं का धनी है वो गांव। और आप ये जो संघर्ष है ये जारी रहेगा, बहुत जल्द एक अवसर ऐसा ही मैं आपको फिर से दूंगा। जी, पहले तो मैं इस SMS परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे बेटे को इस मुकाम पे पहुँचाया। और मुकाम कुछ अधूरा रह गया था, उसको मेरे गांव और समाज और मेरे KL सर ने पहुँचाया इस समय तक और इस ऊंचाई तक पहुँचाने में उसका योगदान किया। और SMS परिवार के श्री प्रधान संस्था जी ने, राजेश जी ने ये वादा किया है कि इस गाड़ी का जो भी बकाया डॉक्यूमेंट है वो शाम तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरी आशानुरूप अपना सारा काम कर देंगे और अपने आशानुरूप मुझे अनुग्रहित करेंगे और जल्दी से जल्दी ये गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर होगी। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।